हेलो दोस्तों, बहुपद के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग को एक्सरसाइज 2 दोनों को क्लियर कराऊंगा इसमें। और यहाँ पर अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1 यानी कि प्रश्नावली 1 को बताया गया है, तो उसको आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। अगर कंटिन्यू आप देखते हैं तो आपको कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा बोर्ड एग्जाम में आता है, ये सभी आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। बोर्ड एग्जाम के प्रश्नों के लिए प्रिपेयर होना है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रश्नावली 2 और 3 को हम किस तरह से बनाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। सबसे पहला हम शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। पहले ही समझ चुके हैं कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या क्या होता है। ठीक है, डिवाइजर, डिवाइडेंट और रिमाइंडर, ये सब चीज क्या होता है उसको तो आपने समझ ही चुका है। तो उसी के आधार पर या उसी पर आधारित है हमारा शेषफल प्रमेय। यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश में इसको रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। यदि किसी बहुपद f(x) को, कोई भी बहुपद, अभी तक हमने जो बहुपद पढ़ा ना, 3x का स्क्वायर 4 + 5x + 6 = 0, तो ये बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर ये बहुपद f(x) को x - a से जब हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, fa प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, ये तो हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये कहलाता है आपका भाजक। ठीक है, ये क्या कहलाता है, भाजक। x - a जो है भाजक है और f(x) ये क्या है, भाज्य है। मतलब इसी बहुपद को हमें भाग देना है। किससे भाग देना है, x ऋण a से। तो हमें शेषफल क्या मिलता है, fa। यानी कि इस पर डिपेंड करता है, भाजक पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर जैसे x - a लिखा है तो शेषफल क्या बचता है, a। यानी कि ये संख्या, ये जो ऋण a दिख रहा है -a, उसका अपोजिट यहाँ पर शेषफल के रूप में आता है। जैसे यहाँ पर भाजक में -a है, भाजक में -a है, तो यहाँ पर +a जो है शेषफल के रूप में लिया गया है। तो हमने कुछ उदाहरण लिया है जो प्रश्नावली से ही संबंधित है। ये प्रश्नावली 2 का ही पहला प्रश्न है, पहला का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको अगर आप बनाएंगे तो ये समझ में आ जा रहा है कि शेषफल प्रमेय किस तरह से होता है। संभवतः शेषफल प्रमेय को पूछा जाता है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए px बहुपद, पहला बहुपद दिया है px बराबर x का पावर 3 + 3x का पावर 2 - 5x + 8 को x + 1 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर px की जगह px दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, भाज्य है ना, जिसको हम भाग देंगे। और x + 1 ये क्या है, भाजक है, यानी कि x - a, इसको देख रहे हैं भाजक, तो ये इसका काम करेगा। तो a की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर +1 है, तो इसका शेषफल क्या होगा, -1 होगा। समझ गए। यहाँ पर जो हम विपरीत चिन्ह लगाए हैं, -a का +a लगाए हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर +1 है, तो हमें शेषफल के रूप में क्या लगाना पड़ेगा, जहां पर a का मान है ना, यानी कि ये जो मान है उसको हमें माइनस लेना पड़ेगा। जहां जहां पर इस बहुपद में x है वहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप लिख लेंगे px जो हमें बहुपद दिया गया है, पॉलिनोमियल्स दिया गया है, उसको लिख लेंगे x का पावर 3 + 3x² - 5x + 8, ये लिख लिए। ठीक, चूंकि ये क्या है, आप ऐसा लिख सकते हैं ना, ये भाज्य है। ठीक है, डिवाइडेंट है, भाजक क्या हो जाएगा, x - a। ठीक, या भाजक इसको लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, भाजक x - 1। अतः शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, अतः शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, px = 1। ठीक है, सॉरी -1 हो जाएगा यहाँ पर। अतः px बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि
इस बहुपद में जहां जहां पर भी x है वहां पर हमें क्या रखना है, -1 रखना है। यही शेषफल प्रमेय है। देखिए ध्यान से देखिए, हम एक और एग्जांपल बताएंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो जहां पर x है वहां पर -1 रखते जाएंगे। जैसे देखिए इस बहुपद में देखिए p यहाँ पर -1 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का पावर 2 माइनस 5 इंटू -1 है ना प्लस 8। ये समझ आया होगा। ठीक है, हमने जैसे जैसे x है वहां पर क्या रख दिया, -1 रख दिया। इसके बाद इसको आप हल करेंगे तो क्या मिलता है आपको, -1 का पावर 3 करेंगे तो हमें -1 मिलता है, क्योंकि इसका जो पावर है वो ऑड है। ठीक है, विषम संख्या है। ठीक है, उसी तरह से प्लस 3 इंटू यानी कि -1 का पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, -5 इंटू 5 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा, अर्थात माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये +5 और ये +8। ये समझ आया। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको मैं हल कर रहा हूं, -1 इंटू 3, -1 के बाद ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, +5 ये वाला और +8 ये वाला। ठीक, इसके बाद देखिए तब इसको हम क्या करेंगे, पहले प्लस को हम ऐड कर लेते हैं सब तरफ। ठीक है, तो ये प्लस है ना, तो ये हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 और 3 16। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 16 इज इक्वल टू 16 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो ये इसका आंसर। ये एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिससे आपको ये शेषफल प्रमेय एकदम क्लियर हो जाएगा और आप प्रश्नावली के लगभग सभी प्रश्नों को आसानी से बनाएंगे। ये अब देखते हैं, इसी में भाज्य तो यही रहेगा। ठीक है, भाज्य यही रहेगा यानी कि बहुपद वही रहेगा। और हम एक दूसरा लेते हैं, इसमें x+1 है ना, यहाँ पर हमने x-4 ले लिया है। ये प्रश्नावली 2 का पहला का चौथा प्रश्न है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे देख लीजिए, इसी प्रश्न के लिए, इसी बहुपद के लिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर x-4 दिया हुआ है तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लीजिए, दिया गया बहुपद है। ठीक है, तो px ये वाला बहुपद को हम लिखेंगे इज इक्वल टू x⁻³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। ये लिख लिए आपने। अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये भाज्य है। ठीक है, यानी कि डिवाइजेंट है। यहाँ पर देखिए अब डिवाइजर क्या है, भाजक क्या है, तो ये खुद है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये x-4 लिखा है, यहाँ पर x-a लिखा है। -a का क्या लिखा गया है, यहाँ पर शेषफल के रूप में fa लिखा गया है। जैसे हमने यहाँ पर +1 का क्या रखे हैं, यहाँ पर -1 रखे हैं, जहां पर x था वहां पर -1 रखे थे। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, सिर्फ -4। यहाँ पर देख लीजिए px बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 का क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर -4 का क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे। तो चलिए अब रखना स्टार्ट करते हैं। इस बहुपद में देखिए p4 इज इक्वल टू यहाँ पर 4 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 2 माइनस 5 इंटू 4, ये वाला 4, 5 इंटू 4 प्लस 8। ये समझ आया होगा। बस इतना सरल है शेषफल प्रमेय कि आप देखते ही उस प्रश्न को बना सकते हैं। बस आपको ये भाज्य जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी ये जो भाजक है, बस आपको भाजक बस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 का पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, 4 का पावर 3 मतलब 64। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 2 मतलब क्या होता है 16 माइनस 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 प्लस 8। ये समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले बोर्ड मास का नियम तो आपने पढ़ा है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है बोर्ड मास का
तो वहां पर बोर्ड मास का नियम भी हमने डाल दिया है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में नीचे में दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर ये सब ऐसा है तो ये गुणा पहले हल होगा, ठीक है। तो 64 ये वाला प्लस 16 और 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 16 3 48 है ना, 16 3 48 माइनस 20 प्लस 8, ये क्लियर। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में प्लस पहले हल होगा, जो जो प्लस है उसको ऐड कर लीजिए। तो ये 64, ठीक है, और ये 48 और ये 8, ये सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 4 20, 20 का शून्य हो गया, हासिल 2 हो गया, 2 और 4 और 2 6, 6 और 6 12, 120, ठीक है, 120 और माइनस ये क्या हो जाएगा 20, ये वाला माइनस बचा तो उसको हमने लिख लिया। अब लास्ट में क्या बचा, 120 में हम माइनस 20 करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, है ना, 100 हो जाएगा, 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से शेषफल प्रमेय को बनाते हैं। तो आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज ना होइए। अगर इसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है या क्वेश्चन अगर पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलरेडी है। तो चलिए अब देखते हैं गुणनखंड प्रमेय को। तो गुणनखंड प्रमेय हमारा एक्सरसाइज 2 में भी है, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय क्या होता है उसको पहले समझ जाइए। मैं गुणनखंड प्रमेय बताने के पहले एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जैसे आप किसी संख्या 25 को आप 5 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसी संख्या 25 को आप 5 से डिवाइड कर दिए तो यहां पर क्या हो गया, ये भाज्य है, ठीक है, और ये क्या है, भाजक है, ठीक, ये भाजक है और ये भाज्य है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे होता है, कितने बार में जाएगा, 5 को आप 5 बार में डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार में चला जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर इसका जो माइनस घटाएंगे तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि ये जो भाजक है, ठीक है, वो भाज्य का एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि इसका शेषफल 0 आया है। तो समझ जाइए, इस प्रमेय पर अब चलते हैं। यहाँ पर यदि कोई भाजक, ठीक है, ये जो भाजक है किसी भाज्य का गुणनखंड होता है तब कब होता है, जब उसका शेषफल क्या हो, 0 हो, समझ गए। यही गुणनखंड प्रमेय बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं है तामझाम, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। ये वाला एग्जांपल याद रखिएगा। और ये शेषफल प्रमेय यही होता है। अगर भाजक किसी भाज्य का गुणनखंड होता है, कब होता है, जब उसका शेषफल 0 आता है। तो ये प्रमेय है और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, अभी शेषफल प्रमेय पढ़े हैं ना, एफ ए का जो मान है वही शेषफल का मान है। तो आप फाइनली इसको क्या लिख सकते हो, एफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि जब कोई बहुपद का गुणनखंड होगा अथवा नहीं अगर पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे, आप उसके शेषफल को निकालेंगे। शेषफल अगर 0 आता है, शेषफल 0 आता है तो क्या हो जाएगा आपका, वह उस बहुपद का गुणनखंड होगा या फिर दोनों एक दूसरे के गुणनखंड होंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है प्रश्न नंबर 2, है ना, एक्सरसाइज 2 का प्रश्नावली, प्रश्न 2 का दूसरा प्रश्न हमने लिया है, ठीक है। चाहे तो आप कोई भी इसका प्रश्न ले सकते हैं, सेम बनेगा सभी। तो इसका देखिए, सबसे पहले दिया है gx, ये क्या है, gx जो है क्या है, भाजक है, भाग देने वाला है, ठीक है। और px क्या है, ये खुद बहुपद है जिसको हम भाग देंगे, अर्थात ये क्या है, भाज्य है। तो इसको पहचानना आपको जरूरी है। तो हम इसको इससे भाग देंगे। तो गुणनखंड प्रमेय से कैसे बनाएंगे, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे, ये गुणनखंड है अथवा नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से लिखिएगा, यहां gx इज इक्वल टू x प्लस 1 दिया हुआ है। तो शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, px, ये जो px का जो मान है अर्थात इस भाजक पर निर्भर करेगा ना। तो यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर px बराबर हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, -1 रखेंगे, अर्थात इस बहुपद में जहां जहां पर x है वहां पर -1 रखते जाएंगे। और उसका मान अगर 0 आता है, यानी कि ये f a इज इक्वल टू 0 आता है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के गुणनखंड हो जाएंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं। यहां पर देख लीजिए p क्या रखेंगे -1, x के जगह हमें क्या रखना है -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का पावर 3 प्लस x का पावर 2 -1 का पावर 2 और -2 इंटू एक्स के जगह हम क्या रखेंगे फिर -1 और ये हो जाएगा +1। ये क्लियर होगा। इसके बाद फिर 2 इंटू -1 का पावर 3 करेंगे -1 ही होगा, प्लस -1 का पावर 2 करेंगे +1 होता है 1, ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और ये +1, ठीक। तो ये इस तरह से आया। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा और ये +1 +2 +1 इस तरह से आया है। इस सबको मैंने सेम टू सेम लिख दिया। अब यहाँ पर आप प्लस को पहले करते हैं बोर्ड मास के रूल के अनुसार, 1 ये 3 ये 4 ये सबको ऐड कर दें, 4 हो गया -2 + 4। तो क्या करेंगे 4 में -2 को कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का आपको करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या आया आपका जो रिजल्ट है वो क्या आया 2 आया है, अर्थात 0 नहीं आया है। यहाँ पर देख रहे हैं fa = 0 होगा तभी गुणनखंड होगा। तो आप यहाँ पर स्पष्ट बता सकते हैं यह गुणनखंड नहीं है, अतः यहाँ पर लिख सकते हो गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि fa ≠ 0 ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर। चलिए तो इसी में एक और प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 3, a का मान ज्ञात करना है जबकि gx और px दोनों एक दूसरे का गुणनखंड है। तो यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय पर ही आधारित है। इसको मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये सेम जैसे हमने अभी प्रश्न बनाया था गुणनखंड का, सेम उसी तरह से बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए ये gx क्या है, भाजक है, x + 2 है। भाज्य क्या है, भाज्य क्या है यानी कि डिवाइडेंड जिसको भाग देना है ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट आप लिख सकते हैं इस तरह से gx जो है px का गुणनखंड होगा यदि आपको मैं गुणनखंड प्रमेय में क्या बताया था, fa अगर 0 होता है तो वह गुणनखंड प्रमेय होता है, अर्थात शेषफल अगर 0 आता है तो वह गुणनखंड एक दूसरे का होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए fa का मान आपको शेषफल प्रमेय में बताया था। ये a का मान क्या है, जो भाजक है ना, x + 2, इसमें से ये जो +2 है उसका मान है ये। तो यहाँ पर क्या रखेंगे f - 2, ठीक है, f - 2 यानी कि ये p यहाँ पर f दिया है, यहाँ पर p दिया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर या g लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर -2 करेंगे, ये p कर दीजिए, चलिए p - 2, क्योंकि यहाँ पर ये भाजक के रूप में क्या है +2 है, तो यहाँ पर -2 = 0 होगा। तो यहाँ पर आप इस बहुपद में जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे -2 रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू -2 रखेंगे x के जगह पर, -2 का वर्ग प्लस 6 इंटू x के जगह -2 और प्लस a, ये वाला a बराबर 0। समझ गए। इसके बाद देखिए 2 इंटू 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 होगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस ही आएगा, प्लस 6 इंटू -2 तो ये -12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा -12 और ये प्लस a हो जाएगा = 0, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 -12 प्लस a, बाकी सब सेम रहेगा, ये 8 बस बदले हैं = 0। अब यहाँ पर देख लीजिए 8 में 12 घटाइए, संभव है ये तो अब रिंग जो है काल्पनिक संख्या होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर क्या आएगा -4, ठीक है। 8 में रिंग 12 को घटाते हैं तो -4 आता है, प्लस a = 0,
तो यहाँ पर हम a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, a का मान ज्ञात करना है। तो a को आप उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ऋण 4 तो है, a को आप प्लस पक्षांतर करेंगे तो प्लस a का क्या हो जाएगा माइनस a, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू a, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो जाएगा, a का मान कितना है 4। तो इस तरह से आपको a का मान भी ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है इस गुणनखंड प्रमेय के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा।